करते। जब आपके पत्ते ये झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो आप जड़ों पर काम क्यों नहीं करते? आप क्यों अंडा, तेल, घी, बहुत सारी चीजें लगा लगा कर ऊपर ऊपर लगाते हैं, सीरम्स लग यूज करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के शैम्पूस, कॉस्मेटिक, बहुत ज्यादा खर्चा हम लोग करते हैं, बट जो रूट कॉज है उस पे हम लोग काम नहीं कर रहे। हम लोग पत्तियों को सीरम लगा रहे हैं, पत्तियों को हेयर मास्क लगा रहे हैं, हेयर जेल लगा रहे हैं। एक्चुअली पानी हमें अंदर देने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? सो यहाँ पर ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अच्छा, कितने लोगों ने अभी आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर किया था? बड़ा चला वो आदिवासी हेयर ऑयल, किया आप लोगों ने हेयर ऑयल? और ना कल मैं एक न्यूज रील देख रही थी, उसमें था कि एक एक पर्सन ना बड़ा परेशान, कहता मेरे बाल झड़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कल सुन रही थी, मतलब प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, वो बड़ी टेंशन लेके ना अपॉइंटमेंट लेने जाता है हेयर स्पेशलिस्ट के पास। जैसे ही उसका नंबर आता है, वो दरवाजा खोलता है तो देखता है वो खुद ही गंजा होता है। फिर वो देखते हैं कि यार ये खुद गंजा है, मतलब ये मेरे को क्या ठीक करेगा? ऐसा ही हमारे लोगों के साथ होता है। आप लोग देखिए, जिम में आप लोग जाएंगे, जिम ट्रेनर जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनको खाने पीने की नॉलेज नहीं है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जहां पर मैं जिम जाती थी ना, वहां पर वो भैया ना, मुझे पता है, अब उनको पता था कि हम हर्बल लाइफ की टी शर्ट्स भी पहन के जाते थे, तो वो मुझे बोलते थे कि आप लोग ना, मैं बर्गर भी खाता हूँ, पिज्जा भी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, कहता है बस आप ना ये जिम लगाओ, ये करो, मसल ये करो, इतना मैं यहाँ पर सेट लगा के जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मैं सोच रही थी कि देखो, मतलब ये लोगों को क्या गाइड कर रहे हैं कि सब कुछ खाना चाहिए, पिज्जा बर्गर, मैं तो सब कुछ कहता पूरा खाता हूँ, पूरा इंजॉय करता हूँ, एंड मैं यहाँ पर आकर सेट लगा के मसल्स गेन कर रहा हूँ। तो सोचो, जिन लोगों को खुद की नॉलेज नहीं है, खुद खाने पीने की नॉलेज नहीं है, हम उन लोगों के पास जाकर अपनी बॉडी की मसल्स गेन करते हैं। वो मसल्स नहीं, वो मैं उनको बोलती थी भैया थोड़ा ना स्कैन करूंगी, करवाते नहीं थे वो। उनको पता था कि इन्हें इन्हें स्कैन करके मैंने बोलना बहुत कुछ। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है। अब टाइप्स ऑफ हेयर फॉल आप लिखेंगे, नंबर 1 एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, ये होता है जेनेटिक। ये जेनेटिक होता है, ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। नंबर 2 ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन एलोपेशिया का मतलब होता है बहुत सारी लेडीज बहुत टाइट पोनी करती हैं, बहुत टाइट जूड़ा बनाती हैं, बहुत टाइट हेयर स्टाइल्स बनाती हैं, जिसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो ये वो वाला हेयर फॉल होता है। नंबर 3 पोस्ट पार्टम प्रेगनेंसी हेयर लॉस, एंड ये 3 से 6 महीने के बीच में होता है। जैसे मैंने आपको वो स्टेजेस बताई थी ना, एनेजन और कैटेजन पे पहुंचने के लिए 3 से 6 मंथ लगते हैं। एंड फिर आपको आपकी दादी मम्मी नानी बोलती है बच्चा हुंगारा भर रहा है ता करके थोड़े बाल झड़ दे। एक्चुअली में वो साइंटिफिक प्रोसेस है। ठीक है, इस तरीके से किसी बच्चे के बोलने से या रोने से ऐसा नहीं होता। देन इज योर हेयर लॉस ड्यू टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, आयरन, जिंक, प्रोटीन, बायोटीन, बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स हैं जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होता है। देन हार्मोन्स इम्बैलेंस होना, थायराइड, पीसीओडी, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, मेनोपॉज वाली जो सिचुएशंस होती है, ये जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। देन स्ट्रेस, स्ट्रेस फ्री में मिलता है इसलिए हर किसी के पास है ना? अगर स्ट्रेस के पैसे लगते ना, तो आप और मैं शायद कम लेते, बट ये फ्री में मिलता है इसलिए हर किसी के पास है। तो स्ट्रेस से आपकी बॉडी भी डैमेज होती है एंड हेयर भी डैमेज होते हैं। रीजन आपका हो सकता है सर्जरीज, ठीक है, कीमोथेरेपीज जो लोग करवाते हैं उससे हेयर फॉल बहुत होता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं लोगों को, जिसकी वजह से इम्यूनिटी ही खुद के सेल्स को मार रही होती है। मेडिसिन, जब आप लोग डायबिटीज, शुगर, थायराइड की, अलग अलग डिजीज की मेडिसिन खाते हैं, तब हेयर फॉल होता है। ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स आपके हेयर फॉल को डैमेज करते हैं। एंड देन इज योर इन्फ्लामेशन, जब जो आप गलत खाने पीने की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है। सो इन ये आपके कुछ हेयर फॉल की टाइप्स हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे कॉजेस। अब हेयर फॉल के कॉजेस आप लिखेंगे, नंबर 1 हेरिडेटरी, मतलब जो आपकी जीन्स में ही प्रेजेंट है। नंबर 2 हार्मोन इम्बैलेंस, जैसे मैंने आपको बताया। नंबर 3
स्कैल्प इन्फेक्शन, जैसे डेंड्रफ हो जाती है, किसी के कीड़ा लग जाता है, ठीक है, सो ये सारे जो इन्फेक्शंस आपकी स्कैल्प पे होती है, उसकी वजह से हेयर फॉल, हेयर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी मेडिसिन जब आप लंबे समय तक खाते हैं तो ये आपके ऑर्गन्स, आपकी हर एक बॉडी पार्ट को डैमेज करती है, आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करती है, आपका टिश्यू रिपेयर नहीं होता। देन स्ट्रेस, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज एंड हीट स्टाइलिंग टूल्स। बहुत सारे लोग हीट ड्राई करते हैं, उनको मत कीजिए। एंड मैं ना हैरान थी, एंड मेरे को ना एक गलती अपनी एहसास हुई, ठीक है, ये भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, उसके आंसर्स क्या थे। तो ये जो लोग करते हैं ना, क्या करते हैं, जो ये हीट ड्रायर करवाते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट बनवाते हैं, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, ये सारे गलत केमिकल्स के साथ होता है, इनका यूज नहीं करना। एजिंग के साथ हेयर फॉल होना, जैसे जैसे आप लोग एज होते हैं, वैसे वैसे मैं आपको बताती हूँ, आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बायोटीन, कोलेजन। कोलेजन ना बढ़ती उम्र के साथ साथ खत्म होना शुरू हो जाता है। 20 उम्र के बाद, 20 की एज के बाद कोलेजन आपकी बॉडी में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ये विद रिस्पेक्ट टू एज, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हेयर फॉल होता है, ठीक है। फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा। फिजिकल, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हमें स्ट्रेस तो है नहीं वैसे, जब हम जब सामने वाला बोलता है कि स्ट्रेस तो नहीं लेते आप, बट वो स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस भी होता है। पूरा दिन काम करना, रेस्ट ना करना, सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, ठीक है, तो फिजिकल स्ट्रेस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड देन यूज योर हार्श केमिकल हेयर ट्रीटमेंट, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी बड़े बड़े चीजें अपने हेयर्स के साथ करवाते रहते हैं। अब ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं जो हेयर लॉस में यू नो जो हेयर लॉस करती है। नंबर वन इज योर लो कैलोरी डाइट, ठीक है। लो कैलोरी डाइट मतलब जिसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है। बहुत सारे लोग जब वजन कम करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, खाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है। एंड मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मल भी जब आप खाना कम खाते हैं, आपको थायराइड, मेटाबॉलिज्म बॉडी का अच्छा नहीं होता, खाया पिया डाइजेस्ट नहीं होता, तब आपका ये हेयर लॉस होता है। नंबर टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैं बड़ी खुश हो रही थी कि हर सेशन को जब भी मैं प्रिपेयर करती हूँ, तो हर सेशन मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर ये प्रोटीन डाइट, जो डेफिशिएंसी होती है लोगों में प्रोटीन की, ये सबसे बड़ा रूट कॉज है। एंड मैं आपको बताऊं, हम सभी लोग अपना प्रोटीन डेली कंप्लीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं हेयर फॉल का, तो हर्बल लाइफ से पहले मेरे बहुत बाल झड़ते थे। मैं मम्मी को, अपनी सासू माँ को बोलती थी, उधर मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मैनू लगता गंजी होने वाला हुआ गया, इतने हेयर फॉल। कंघी भी नहीं मैं करती थी, मैं 3 3 दिन तक तेल लगा के रखती थी, जूड़ा बना के रखती थी। एंड मेरे को मेरी मदर इन लॉ बोलते थे कि कनिका जूड़ा जब मर्जी देखो, जूड़ा जूड़ा जूड़ा, ठीक है। तो मेरे को ऐसे रहता था कंघी करूंगी तो फिर बाल झड़ेंगे, 3 दिन तक अपना जूड़ा बना के ऐसे रखती थी कि यार मैं कंघी नहीं करूंगी, बाल झड़ते हैं। बट अभी 2 साल हो चुके हैं, अभी मैं आप लोगों को बताऊं बहुत बेटर हो चुका है, लंबे भी हो चुके हैं और घने भी हो चुके हैं। तो मैं बहुत, और इसमें आपको बताऊंगी भी, हर्बल लाइफ में भी आपको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो आपकी हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी अमरनाथ सर देख रहे हैं अपने, कहते हैं अभी मेरे को भी बताना मैम। मैं सबको सब कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। सो लो प्रोटीन डाइट, ठीक है, जब आपके खाने में प्रोटीन की कमी होती है, तब आपका हेयर फॉल पता है। अच्छा, कितने लोगों को पता है हमारे हेयर्स जो बने हैं ये प्रोटीन से ही बने हैं, कैरेटीन जो है इससे हमारा हेयर बनते हैं, एंड प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये हेयर फॉल होता है। नंबर थ्री, लो आयरन लेवल्स। जब आपके खाने में आयरन नहीं होता तो आपके हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता। आयरन इज द वेरी मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो ब्लड सेल्स से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती हेयर फॉलिकल्स में, देन अगेन इट इज अ रीजन ऑफ हेयर फॉल। देन जिंक डेफिशिएंसी, जो जिंक डेफिशिएंसी है वो क्या करता है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, उसको रेगुलेट करता है, हर एक सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो जिंक की जब कमी होती है, अगेन आपका हेयर फॉल होता है। विटामिन बी,
जो कि आपका बायोटीन होता है, विटामिन B7, ये सारी चीजें आपकी ब्लड फ्लो में हेल्प करती हैं। हेल्दी ब्लड फ्लो होता है इससे, प्रॉपर हेयर फॉलिकल अच्छे से परफॉर्म करता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ये आपकी ऑटो इम्यून जो इम्यूनिटी होती है हेयर फॉलिकल की, उसको अच्छे से क्या करता है, अच्छे से इंप्रूव करता है एंड हेयर लॉस को रोकता है अगर विटामिन डी होगा। सिलेनियम और आयोडीन की डेफिशिएंसी, सिलेनियम और आयोडीन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है थायराइड को ग्लैंड को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। अब आपका थायराइड अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, थायराइड हार्मोन, तो ऑब्वियस बात है बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं करेगा, अगेन हेयर लॉस होगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो है लो एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3। जब आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की कमी होती है, एंड मैं आपको बताऊं ओमेगा 3 सिर्फ आपको, ठीक है, अच्छा फैट ही नहीं देता, ये आपकी स्ट्रेस लेवल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, बॉडी के सारे सेल्स के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, उसके ऊपर एक शील्ड लगी होती है, वो भी ओमेगा 3 से, मायोलिन जिसको बोला जाता है, बनती है। सो ओमेगा 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, हर किसी को जरूर लेना चाहिए। एंड मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ये सेशन बना रही थी तो मैंने ओमेगा 3 के बारे में रीड किया कि कोरोना के टाइम के बाद ओमेगा 3 का जो यूसेज है, जो परचेजिंग है, वो बहुत इंक्रीज हुई है। बहुत सारे लोगों ने ओमेगा 3 लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आया कि ओमेगा 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड फैट, जो आपके सारे फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है उसको और बेटर परफॉर्म करवाने में। तो इस तरीके से आपको ओमेगा 3 अपने खाने में जरूर ऐड करनी है। ठीक है। सो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका हेयर फॉल होता है: डाइट, लाइफस्टाइल एंड हेयर केयर। ठीक है, ये 3 चीजें मैं आपको बताऊं। एंड दुनिया हेयर केयर के ऊपर बहुत पैसा लगा रही है, ट्रीटमेंट्स करवा रही है, बड़े बड़े महंगे महंगे शैम्पू, सीरम्स, कंडीशनर्स यूज कर रही है, मास्क यूज कर रही है, उपटन लगा रही है, पता नहीं क्या क्या दुनिया कर रही है। बट मैं आपको बताती हूँ, ये तीनों चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है: डाइट, लाइफस्टाइल एंड हेयर केयर। ठीक है, इसमें से एक भी अगर मिसिंग होगा तो कभी भी आप अच्छे और हेल्दी हेयर्स नहीं ले पाएंगे। अब मैं आपको दूंगी सॉल्यूशंस, अब सभी लोग सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। तीनों फैक्टर्स को हम एक एक करके, मैं तीनों फैक्टर्स के आपको सॉल्यूशंस दूंगी। सबसे पहले डाइट का सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके खाने में बैलेंस न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स डेली आपकी बॉडी को जरूरत है। और मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि हेयर ट्रांसप्लांट लोग जो करवा रहे हैं वो क्यों करवाते हैं, कितना कॉस्टली है, प्रोसीजर क्या है, एंड उससे उससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बट न्यूट्रिशन शेक लेना उनको बहुत महंगा पड़ता है। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हेयर ग्रोथ, प्रोटीन को जरूर कंप्लीट कीजिए, प्रोटीन शेक अच्छे से बनाकर पीजिए, प्रोटीन में फाइबर इस्तेमाल कीजिए। फाइबर आपकी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका जो ब्लड डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो आपके हेयर फॉलिकल्स तक वो पहुंच नहीं पाता। ठीक है, तो आपका जब पेट साफ होगा, अच्छे से खाना डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो जरूर फाइबर ऐड कीजिए। जंक, पैकेज्ड और फ्राइड फूड को अवॉइड कीजिए। ठीक है, ये आपके और मेरे बॉडी ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं। तो जितनी जल्दी आप लोग अपने इंटेस्टाइन्स को, ब्लड वेसल्स को क्लीन करेंगे, अच्छे से ब्लड प्योरीफाई करेंगे, हर एक ऑर्गन्स आपकी बॉडी में डांस करने वाला है। हाई कैलोरी फूड को अवॉइड कीजिए, सारे सप्लीमेंट्स यूज कीजिए जिसमें विटामिन A, C, E, जिंक एंड बायोटीन है। स्टार्ट कंज्यूमिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बायोटीन एंड फॉलेट। फॉलेट आपका विटामिन B7 होता है, इसको यूज कीजिए। मल्टी विटामिन ऐड कीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपकी डाइट में अगर ये सारी चीजें होंगी, 100% आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनने वाली है। ठीक है, तो जरूर इनका इस्तेमाल कीजिए, तब मत कीजिए जब देर हो जाए। ठीक है,
तब आपको मजा भी नहीं आएगा, स्ट्रेस अलग से होएगा। एंड मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जो हेयर फॉल है ना, एक विशियस साइकिल है। मतलब स्ट्रेस से हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल जब हुआ तो फिर स्ट्रेस हुआ, फिर हेयर फॉल हुआ, फिर हेयर फॉल को देखकर स्ट्रेस हुआ, फिर हेयर फॉल हुआ। तो ये साइकिल घूमती जाती है, घूमती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेस को मैनेज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम जाएंगे लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस के ऊपर। तो सबसे पहले स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रेस अवॉइड तब होगा जब अच्छे लोगों में रहोगे, ऐसे लोगों में रहोगे जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, आपकी बुरी आदतें आप पीछे छोड़ते जाते हैं और अच्छी आदतें आप लेके चल आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसी कम्युनिटी का पार्ट जब आप लोग बनते हैं, तब आप लोगों का स्ट्रेस मैनेज होता है, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को कल भी ये चीज बताई थी, कि उस पौधे को आप पानी भी अगर देते रहोगे, खाद भी देते रहोगे, बट अगर जड़ों में कीड़े है ना, तो वो पौधा ग्रो नहीं करेगा। तो आप अगर माइंडसेट आपका नेगेटिव है, आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, आप उन लोगों में ज्यादा रहते हैं जो शेक नहीं पीते, जो आपको बोलते हैं शेक बंद कर दीजिए, आप अगर उन लोगों में ज्यादा रहते हैं जो आपको बोलते हैं ये किन चक्करां च पै गए, तुसी पतली होना था ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਲੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, शेक च ਇੰਨੇ पैसे लगते, फलाना फ्रॉड है, किडनी खराब हो जाती है। जब आप ऐसे लोगों में रहते हैं, इट मीन्स आप पानी जितना मर्जी डालते रहो, खाद जितनी मर्जी डालते रहो, पौधा कभी भी हरा भरा नहीं होगा, क्योंकि जड़ों में कीड़े हैं। तो इसको समझना है, रूट पर काम कीजिए। एंड माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपका माइंडसेट सब कुछ है। यहाँ पर आप जितने मर्जी नोट्स बना लो, जितने मर्जी कैमरा ऑन करके क्लासेस अटेंड कर लो, बट अगर आप 90% नेगेटिव लोगों में 90% डे अपना स्पेंड करोगे, वैसे लोगों में स्पेंड करोगे टाइम जो शेक पीते नहीं है एंड आपको भी रोकते हैं, जो ट्रेनिंग्स में आते नहीं है, आपको भी रोकते हैं, जिनका माइंडसेट सीखने का नहीं है, आपको भी बोलते हैं क्यों क्लासेस लगाते हैं, क्लासेस में क्या रखा हुआ है, क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। बेले लोगों का काम है ट्रेनिंग, बेले लोग जाते, इन्होंने यही काम है ट्रेनिंग च जाने का। मैं आपको बताऊं, जड़ों में आपके कीड़े हैं, एंड जब तक जड़ों में कीड़े होंगे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, स्लीप साइकिल इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि खाना सोने से 3 घंटे पहले खा लीजिए। सोते जब हम लोग हैं तो आपकी रिपेयर होती है, बट अगर आपने हैवी हैवी खाना खाकर सो रहे हैं, तुरंत सो रहे हैं तो पूरी रात आपका पेट उस डाइजेशन में लग जाता है, रिपेयर नहीं करता, वो खाना पचाने में लग जाता है, एंड आप सुबह देखना आप थके थके फील करते हैं। सनलाइट को लेना शुरू कीजिए, विटामिन डी। एंड मैं आपको बता रही हूँ, वो विटामिन डी अगर आपको याद होगा, वो तब बनता है जब एचडीएल आपकी बॉडी में होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अवॉइड मेडिसिन फॉर स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स, इसको बंद कीजिए। वाटर इनटेक कीजिए, एक्सरसाइज डेली कीजिए, एक्सरसाइज से आपका पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। मील्स को स्किप मत कीजिए, रिप्लेस कीजिए। स्नैकिंग, मंचिंग, ये बार बार थोड़ा 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 इधर उधर से खाना, इसको भी बंद कीजिए। एंड हम बात अब करेंगे हेयर केयर की। हेयर केयर में सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है, ऐसा शैम्पू का इस्तेमाल करना है जिसमें पैराबन्स ना हो, पैराबन फ्री शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है। एंड अवॉइड हार्श ट्रीटमेंट्स जो हम लोग करवाते हैं, इसको बंद कर दीजिए। इससे कुछ नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बोला, जड़ों पे काम करना बहुत जरूरी है। एंड हेयर वॉश बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि मैम बाल कब और कितनी बार धोने चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, ये डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे। अगर आप डेली घर से बाहर निकलते हैं, जॉब करते हैं, तब आपको डेली हेयर वॉश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप घर पे रहते हैं तो आप 3 बार वीक में बाल धो सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आप एक्सरसाइज डेली करते हैं तो आपके सिर में ना पसीना भी आ जाता है,
ठीक है, तो वो स्कैल्प को ब्लॉक करता है। तो अगर आप डेली भी हेयर वॉश करेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है। डेली भी हेयर वॉश अगर आप करेंगे तो इससे कोई भी नुकसान नहीं है। देन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम गिल्ले बालों में कंघी मारनी चाहिए। द आंसर इज नो। जब आपके हेयर वेट हो तो उसके ऊपर कंघी नहीं मारनी चाहिए। एंड देन आपको जो कंघा इस्तेमाल करना है, कॉम्ब इस्तेमाल करना है, वो नैरो टूथ वाला नहीं करना, जो बारीक बारीक वाले होते हैं। ठीक है, मोटे टूथ वाला जो कॉम्ब होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, एंड टाइट हेयर स्टाइल्स मत बनाइए। टू मैनी हेयर प्रोडक्ट्स मत यूज कीजिए, वो आपकी हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को रोक देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। गिल्ले बालों में सोना भी नहीं है। बहुत सारी लेडीज क्या करती हैं कि सुबह ठंड में सिर क्या धोना है, रात को धो के सो जाती हूँ, गिल्ले गिल्ले बाल होते हैं, सो जाते हैं। अगेन जब वो गिल्ले बाल होते हैं, वीक हेयर फॉलिकल होते हैं, जब आप करवट लेते रहते हैं वो टूटते हैं। ठीक है, कंडीशनर्स यूज कीजिए, बस बेस्ट क्वालिटी का कंडीशनर यूज करना है। जब भी हेयर ऑयल लगाना है तो स्कैल्प की मसाज जरूर करनी है। ठीक है, क्यों? जब आप स्कैल्प की मसाज ऐसे ऐसे करते हैं तब आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है स्कैल्प पे वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, गर्म पानी से हेयर वॉश नहीं करना। ठीक है, गर्म पानी से, अभी ठंड है, गरम गरम पानी हम सिर में डालते हैं तब भी आपका और मेरा हेयर डैमेज होता है। ठीक है, बी जेंटल विद योर हेयर। एंड तेल जब आप लोग सिर पे लगाएं तो लंबे समय तक उसको छोड़े मत। बहुत सारी लेडीज दो दो तीन तीन दिन तक हेयर रख हेयर ऑयल लगा कर रखती हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो पॉल्यूटेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लंबे समय तक लगाएंगे, घर पे झाड़ू भी बजता है, बाहर जाते हैं, तो वो सारी गंदगी यहाँ पर पड़ी रहती है। तो आपका जो बेस्ट वे है हेयर ऑयल लगाने का, वो नहाने से, हेयर वॉश करने से 2-3 घंटे पहले लगाइए, इट इज इनफ। या रात को लगाकर सुबह वॉश कर दीजिए, इट इज इनफ। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, जब आप लोगों ने ये सारी चीजें नहीं की जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको रूट कॉजेस बता दिए, सॉल्यूशंस बता दिए, सब कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, बट आप अभी भी अगर इग्नोर करेंगे तो दो चीजें हैं, पीआरपी और हेयर ट्रांसप्लांट। अब पीआरपी होती है आपकी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, एंड ये मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट का खुद का ब्लड निकाला जाता है, उसमें से प्लाज्मा निकाला जाता है, एंड आपके स्कैल्प पे स्टिमुलेट कर दिया, उसमें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिससे हेयर ग्रोथ होती है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनके बाल थिन हो रहे हैं, जो गंजे हो गए हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कैसे है। मतलब एक ऐसी जमीन जिसमें आप खाद भी डालते जाओ, पानी भी डालते जाओ, वहां पर पौधा नहीं आएगा जब तक बीज नहीं होंगे। तो पीआरपी टेक्निक उन लोगों के लिए होती है जिनका, देखो मैं आपको बताऊं, जो ये हेयर फॉलिकल हमारे यहाँ पर है ना, 50% ये बाहर है, 50% इनकी अंदर ग्रोथ होती है। तो जब बाहर वो टूटता है, अंदर वो अगर उसके बीज, हेयर फॉलिकल पड़ा हुआ है, तब ये टेक्निक यूज होती है। एंड इन इंजेक्शन से आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो दोबारा से हेयर वहां पर आने शुरू हो जाते हैं। एंड ये टेक्निक है हेयर ट्रांसप्लांट। आज मैं आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट भी बताऊंगी। हेयर ट्रांसप्लांट दो तरीके से होता है, FUE और FUT। FUE मतलब फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है इसको समझना। FUE में होता है आपका जो, जैसे सपोज करो क्या बोलते हैं, मेन का यहाँ पर एरिया, क्राउन एरिया बाल्ड है, गंजापन है। अब वो क्या करते हैं, जो साइड के हेयर्स होते हैं, जो पिछले हेयर्स होते हैं, ठीक है, उनकी पहले तो वो क्वालिटी चेक करते हैं। अगर तो वो गुड क्वालिटी हेयर्स है तो वहां से सिंगल सिंगल हेयर फॉलिकल तोड़कर यहां पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। एंड आप लोग सोच के देखो कितना पेनफुल होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, जब सिंगल सिंगल आपका हेयर फॉलिकल एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड फिर वो आपके स्कैल्प पर इंजेक्ट कर दिया जाता है। FUT में क्या होता है, FUT सोचो वो कैसा होता है, इसमें मेथड आपकी पूरी स्कैल्प को ही निकाल दिया जाता है, फिर स्कैल्प का हिस्सा निकालकर उसमें से हेयर फॉलिकल निकालते हैं लैब में, एंड फिर वो इंजेक्ट किए जाते हैं।
FUT ज्यादा कॉमन नहीं है, ज्यादा FUE टेक्निक यूज होती है, क्योंकि जो कंसर्न रहता है क्लाइंट्स का वो रहता है कि जब स्कैल्प निकाल दी जाती है ना तो वहां पर लाइन स्कार पड़ जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? वो दिखाई देता है, वो ऑपरेशन की जो निशान होते हैं वो दिखाई देते हैं। FUE में नहीं होता। FUE में एक सिंगल सिंगल आपका फॉलिकल तोड़ के वहां पर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड आप लोग देख सकते हैं कॉस्ट। तो आप लोग सोचो, एक और मैं चीज आपको बताती हूँ। जब मैं ये सेशन बना रही थी, हेयर ट्रांसप्लांट को मैं पढ़ रही थी, तो उन्होंने पूछा कि जब हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है ये कितने लंबे समय तक चलता है, कितने लंबे समय तक ये रहता है। तो इसमें भी बहुत फैक्टर्स हैं। उन्होंने बोला कि हेयर ट्रांसप्लांट इतनी उसके साथ भी जब ये हम प्रोसीजर करते हैं तो क्लाइंट्स फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। कैसे? कभी कभी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी ग्रोथ वैसी नहीं होती, डेंस्ड हेयर नहीं आते, कभी कभी वो नेचुरल नहीं लगते, कभी कभी उनका जो फेस होता है तो क्लाइंट बोलते हैं कि ये तो नकली बाल जैसा लुक आ रहा है मेरा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और तीसरी चीज उन्होंने बोला, ये लंबे समय तक नहीं रहते क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग सोच के देखो, ओरिजिनल हेयर्स जो हमने लगाए ये भी ओरिजिनल, जब ट्रांसप्लांट हमने करवाया उनको जब हम सेव नहीं कर पाए तो इनको हम सेव कैसे कर सकते हैं? सो डाइट, लाइफस्टाइल और आपका ये जो सर्जरी आपने करवाई इसको मेंटेन करना, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइट और लाइफस्टाइल आपको हर कहीं से, हर किसी से सुनने को मिलेगा कि इसको इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अब मैं आपको बताऊंगी सबसे सस्ता, जो आप लोग कहते हो महंगा है। अब हर्बल लाइफ हम लोगों को कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए स्किन बूस्टर के लिए। हमारे स्किन बूस्टर में बायोटीन वो सारे विटामिन हैं, कोलेजन है जो आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, नेल्स में हेल्प करता है, स्किन में हेल्प करता है। एंड मैं आपको बताती हूँ स्किन बूस्टर सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोग जब इसको यूज करेंगे आप लोग खुद फील करेंगे, क्योंकि इसमें बायोटीन भी है, विटामिन सी भी है, ए भी है और कोलेजन भी है। देन फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड कीजिए, मल्टीविटामिन ऐड कीजिए, इसमें सारे विटामिन हैं जिसकी वजह से अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपके हेयर फॉलिकल स्ट्रांग होते हैं। हर्बल लाइफ लाइन यूज कीजिए, ओमेगा 3 जिसको बोला जाता है। ठीक है, कैल्शियम में मैग्नीशियम भी है, विटामिन डी भी है। जो कैल्शियम टैबलेट्स आपके पास है उसमें विटामिन डी और मैग्नीशियम दोनों चीजें अवेलेबल है। त्रिफला यूज कीजिए, आपका पेट के लिए बहुत अच्छा और हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। सिंपली प्रोबायोटिक और एलो के बिना आपका ए फ्रेश नहीं होना चाहिए। क्यों? आपको मैं बताती हूँ, जो आपके हेयर्स में डैंड्रफ होती है या इन्फेक्शन, जो जैसे मैंने आपको बताया स्कैल्प पे जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इवन मैं आपको बताऊं जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद भी इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा रहता है। PRP जब लोग करवाते हैं तो सिंपली प्रोबायोटिक्स आपको ये सारे इन्फेक्शन से बचाता है। एलो कंसंट्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारे न्यूट्रिशन को आप लोगों को यूज करना है। एंड मैं आपको बताती हूँ ये मेरा ओपिनियन है, पूरा न्यूट्रिशन यूज कीजिए। पूरे न्यूट्रिशन में सारी वो चीजें हैं जो आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन की जरूरत है। आप आज नहीं समझेंगे, बट आने वाले टाइम में जब ये डेफिशिएंसीज लंबे समय तक आपकी बॉडी में पड़ी रहती है तब आपको समझना पड़ेगा। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ उस टाइम पे रिग्रेट करके, गिल्ट करके न्यूट्रिशन लेने से कोई फायदा नहीं है। आज न्यूट्रिशन लेंगे तो वो सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो बॉडी की, देखो मैं आपको बताती हूँ हमारे पास 28 प्रोडक्ट्स हैं। 28 प्रोडक्ट्स में हर किसी प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट विटामिन मिनरल्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अब आप मुझे बताइए वो 28 प्रोडक्ट्स में जितना न्यूट्रिशन डाला गया है वो सारा न्यूट्रिशन आपके सारे बॉडी फंक्शंस के लिए डाला गया है। अगर आप कोई भी न्यूट्रिशन मिस करते हैं, डेफिशिएंसी रहती है बॉडी में लंबे समय तक, तो आपको वो बीमारी लगा देती है।
एंड फिर आप बीमार होकर परेशान होकर हमसे पूछेंगे मैम मुझे अभी ये दिक्कत आ रही है बताओ। हम आपको डे वन से बोल रहे हैं पूरा न्यूट्रिशन यूज कीजिए। यहाँ पर जितना पैसा अपने आप को सुंदर बनाने में लगाओगे, फिट बनाने में लगाओगे, मेडिसिन फ्री लाइफ बनाने में लगाओगे, वो सारा पैसा आपको हर्बल लाइफ वापस करने का भी मौका देती है। आप कुछ लोगों की हेल्प कीजिए एंड ये सारा पैसा आप वापस भी ले सकते हैं। अपना न्यूट्रिशन एलो और सिंपली से यूज कीजिए, स्टार्ट कीजिए डे, एंड नाइट वर्क से अपना डे एंड कीजिए। अपनी बॉडी पर इन्वेस्ट कीजिए इसको रिपेयर करने के लिए। मनी पर स्पेंड मत कीजिए ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए, क्योंकि ये मेडिसिन, ये ट्रीटमेंट्स बहुत कॉस्टली होते हैं जब आप इनको लंबे समय तक यूज करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आज का टॉपिक आप सभी लोगों को समझा गया होगा कि हेयर लॉस और हेयर परमानेंट हेयर लॉस और हेयर की ग्रोथ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो भी हम महंगे महंगे शैम्पू यूज करते हैं, सीरम्स यूज करते हैं, इनका कोई फायदा नहीं अगर अंदर आपकी बॉडी में कमियां है। अगर अंदर आप अच्छा खाना नहीं डाल रहे तो बाहर से जितना मर्जी लगाते रहो कुछ भी असर नहीं होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अभी मैं आप लोगों को ना कुछ चीजें लिखवाऊंगी, ये जरूर नोट करना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने लिखना है एचपीएल क्वालिफाई। एचपीएल क्वालिफाई करने के लिए आपके पास अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो ये 3 महीने आप लोगों के पास बचे हैं। प्लीज इसको क्वालिफाई कीजिए। अगर आपके पास सुपरवाइजर्स बन चुके हैं कुछ लोगों की हेल्प करके, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। एचपीएल क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 एसोसिएट्स की हेल्प करनी है, मतलब 10 नए लोगों की हेल्प करनी है एंड उनको एसोसिएट में कन्वर्ट करके 2 महीने के अंदर अंदर 250 वॉल्यूम पर्सनल वॉल्यूम उनका होना चाहिए। एंड आपकी फर्स्ट लाइन में 2 सुपरवाइजर्स होने चाहिए। अगर आप एचपीएल क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वेगेंजा की 2 टिकट्स फ्री मिलती हैं। आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, तो आपने इसको जरूर क्वालिफाई करना है। एंड मैं आपको गुड न्यूज बताती हूँ, आप सभी लोगों के लिए नॉन टैब टीम वेकेशन निकली हुई है। इसके ऊपर जरूर काम कीजिए, ये भी मैंने आप लोगों को समझाना था। इसका ये जो टाइम पीरियड है वो है नवंबर से अप्रैल तक। मतलब नवंबर से अप्रैल तक अगर आपने लेवल 1 और लेवल 2 में है ये, लेवल 1 अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो नवंबर से अप्रैल तक आपका जो पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट है वो 15,000 होना चाहिए। 15,000 का मतलब हुआ हर महीने, बहुत इजी है, हर महीने 2500 वॉल्यूम। अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप इसको तोड़ के देखेंगे, इसको ऐसे करके देखेंगे, तो हर महीने आपका 2500 वॉल्यूम अगर आप करते हैं तो आराम से आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आराम से आपका 15,000 वॉल्यूम हो जाता है। और लेवल 2, जो लेवल 2 है वो आपको, लेवल 1 पहले बता देती हूँ, लेवल 1 में आपको है 1 नाइट 2 डेज, मतलब कंपनी की तरफ से आपको इंजॉय करने के लिए एक बढ़िया सी जगह पे भेज दिया जाएगा जहां पर 2 दिन और 1 रात फ्री होगी। और लेवल 2 कपल के लिए है, ये कपल्स के लिए है। और लेवल 2 है आपका जिसमें 25,000 वॉल्यूम करने हैं। नवंबर से लेकर अप्रैल तक अगर आप 25,000 करते हैं तो आप लेवल 2 क्वालिफाई करते हैं, जिसमें आपका 2 रातें और 3 दिन आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं। एंड मैं आपको बताती हूँ इसमें इंजॉयमेंट के साथ साथ कंपनी आपके लिए ट्रेनिंग भी रखती है। एक बड़े लीडर आपको, एक एक्सपीरियंस लीडर आपको हर्बल लाइफ के लिए ट्रेनिंग भी देकर जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ इस इन ट्रेनिंग्स के ऊपर जरूर काम कीजिए। एंड उसके बाद लिखो एक्स्ट्रा वेगेंजा। एक्स्ट्रा वेगेंजा की अभी टिकट्स ओपन हुई थी, 1 दिन के अंदर अंदर वो सोल्ड आउट हो गई है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ जितने भी एसोसिएट्स हैं जरूर एक्स्ट्रा वेगेंजा की टिकट अभी जब दोबारा उसको ओपन किया जाएगा कंपनी की तरफ से, उसी वक्त उसको बुक करवा लेना। ठीक है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है एंड ये 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी जब आप 20,000 लोगों के बीच में जाओगे।
बहुत बड़े बड़े लोग, चेयरमैन, फाउंडर सर्कल्स हमें आकर सिखाते हैं। तो एक्स्ट्रा वेगेंजा आप लोगों ने बुक करवाना है। अगर आप एसोसिएट हो तब भी बुक करवाओ, ठीक है, क्योंकि आराम से आप तब तक सुपरवाइजर बन जाओगे। ठीक है, आराम से 3000 वॉल्यूम पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। सो आप लोगों ने एक्स्ट्रा वेगेंजा जरूर बुक करवाना है। चौथी चीज लिखिए, नवंबर खत्म होने वाला है, जिनके लेवल्स चल रहे हैं आपको मैं बताना चाहती हूँ, प्लीज उनको जल्दी से जल्दी अपना वॉल्यूम डन कीजिए। क्यों? क्योंकि जो लास्ट के डेज होते हैं कंपनी की साइट हैक हो जाती है, सॉरी हैक नहीं, बहुत ज्यादा लोडेड हो जाती है, क्योंकि लास्ट डेज में बहुत सारे लोग ऑर्डर डाल रहे होते हैं। तो अगर आपका कोई भी लेवल चल रहा है, प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए, 2-3 दिन में उसको कंप्लीट कीजिए, अपना वॉल्यूम डालिए। उसको लास्ट के डेज तक मत रखिए। 29, 30, 28 ये 3 दिन ना कंपनी की साइड उठाती नहीं है वॉल्यूम्स, क्योंकि बहुत लोग उस टाइम पर बड़ा बड़ा वॉल्यूम डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लेवल्स को जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कीजिए, अगर आपका कोई लेवल चल रहा है। नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ, इस महीने की जो प्रमोशन है, 500 वॉल्यूम पॉइंट्स अगर आप लोग डालते हैं तो आपको 1 डे मूवी टिकट विद लंच इंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारे लोग 200, 300, 350, 400 तक पर्सनल वॉल्यूम किया हुआ है उन्होंने। 100 वॉल्यूम पॉइंट्स डालो एंड उस टिकट को, उस इंजॉयमेंट को डन कीजिए। 500 वॉल्यूम पर आपको 1 टिकट एंड आपको लंच मिलेगा। एंड अगर आप 1000 वॉल्यूम पॉइंट्स करते हैं तो 2 टिकट्स विद लंच आपको इंजॉय करने का मौका मिलेगा। एंड मैं आप लोगों को चाहती हूँ, आप सभी लोग इसको जरूर क्वालिफाई करो। हम बहुत इंजॉय करेंगे, मूवी देख कर आएंगे, लंच करेंगे, एंड हम सभी लोग फिर फ्लायरिंग भी करेंगे, हम बहुत मजे करेंगे। तो जरूर इन चीजों को कीजिए। आप लोगों ने न्यूट्रिशन तो खाना ही है, तो इसको इकट्ठा मंगवाकर मूवी डेट के लिए जाइए, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा, सारे लोग हम बहुत इंजॉय करेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जिनके ऊपर आप लोगों को काम करने की जरूरत है। एंड मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, अगर आप नॉन टैप टीम वेकेशन लेवल 2 क्वालिफाई करते हैं, अगर मैं उसका आपको बताऊं तो 4100 आपका पर्सनल वॉल्यूम का टारगेट होना चाहिए, 4166 वॉल्यूम। अगर आप सोचते हैं ना कि मुझे लेवल 2 क्वालिफाई करना है, मुझे 25,000 वॉल्यूम करना है, ठीक है, आपको मैं बताऊं, अगर करने वाले आप हो, हमने 1 मंथ में 10,000 भी पर्सनल वॉल्यूम किया हुआ है। ठीक है, सो कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स करने भी, बस आप कुछ लोगों की मदद करना शुरू कीजिए, लोगों से बात करना शुरू कीजिए, जो सीखते हैं लोगों को बताना शुरू कीजिए। मोटिवेशन तब तक अच्छी लगती है जब तक आप काम कर रहे हैं, वरना ये सब कुछ गार्बेज है। ठीक है, फ्लायरिंग कीजिए, कैंप्स कीजिए, लोगों से बात कीजिए, स्टेटस लगाइए, काम कीजिए। ठीक है, अगर आप इन क्वालिफिकेशंस को क्वालिफाई करना चाहते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, तो अगर आप 25,000 वॉल्यूम करना चाहते हैं तो आपका टारगेट पर मंथ इस महीने से ही 4000 होना चाहिए। अगर आप हर महीने 4000 पर्सनल वॉल्यूम करना शुरू कर देंगे, एंड ये पर्सनल वॉल्यूम मैंने जैसे आपको बोला, आप अपनी पर्सनल कंजप्शन से भी कर सकते हैं, एंड आप कुछ लोगों की जब मदद करते हैं तो उनके वॉल्यूम पॉइंट्स भी आपको एड ऑन होते हैं। अपने कोचेस से, स्पॉन्सर से पूछिए कि मैम और क्या कर सकते हैं, कैसे इसको करना है, बट मैं चाहती हूँ जरूर नॉन टैप टीम वेकेशन को क्वालिफाई करो। ठीक है, जो लोग सुपरवाइजर बनने वाले हैं जल्दी जल्दी अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कीजिए। जो वर्ल्ड टीम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी अपना वॉल्यूम कंप्लीट करके वर्ल्ड टीम स्टार्ट कीजिए। 28, 29, 30 तक का वेट मत करना, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कि मैम हमने वॉल्यूम डाला बट शो नहीं हो रहा, क्योंकि उन 3 दिनों में बहुत ज्यादा लोडेड होती है साइट। तो आपका वॉल्यूम डालना, ये 3-4 दिन आप लोगों के पास है, काम कीजिए। एंड बहुत बड़ा हम लोग करने वाले हैं, टारगेट्स लेकर चलिए अपने, कि मुझे इस महीने से इतना वॉल्यूम करना ही करना है। राम भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपने भरोसे बैठेंगे तो बहुत बड़ा हो सकता है। 2500 मिनिमम वॉल्यूम पॉइंट्स करने की आदत डालिए। ठीक है, 4000 अगर करेंगे तो 25,000 अगर आपका हो गया तो आपको लेवल 2 क्वालिफाई, आपको कंपनी की तरफ से बहुत बढ़िया वेकेशंस एंजॉय करने का मौका मिलेगा। सो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। एंड एक्स्ट्रा वेगेंजा अभी दोबारा से ओपन होगा, प्लीज उसको बुक कर देना, क्योंकि वो देखो एक दिन में सोल्ड आउट हो गया, तो नेक्स्ट एक्स्ट्रा वेगेंजा भी एक दिन में सोल्ड आउट होने वाला है।
ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को क्लैरिटी दे गया होगा। एंड ये सारी चीजों पर आप सभी लोगों ने काम करना है। अगर आप लोग काम करते रहेंगे तो आपको हर्बल लाइफ इनाम देती रहेगी, ठीक है। काम करने वालों को ही इनाम मिलता है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। अभी मैं कुछ लोगों का माइक अनम्यूट करूंगी एंड आज हम उनसे सीखेंगे। आप सभी लोगों ने 30 सेकेंड्स में अपना रिजल्ट शेयर करना है एंड आपने बताना है आज के सेशन से आपने क्या सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले जिनका मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे सुरक्षा लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं 20 डेज से यहाँ जुड़ी हुई से हर्बल लाइफ से, और मुझे काफ़ी रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। और वेट तो मुझे नहीं पता, बट मेरा फैट लूज हो रहा है, क्योंकि फैट मुझे लग रहा है कि 3-4 इंच में मेरा लूज हुआ है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी सारे प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं किए मैंने, कल भी एक ऑर्डर डाला है, 1-2 प्रोडक्ट्स और ऐड करके धीरे धीरे प्रोडक्ट्स ऐड करूँगी। हाँ, लोगों से बात कर रही हूँ, उन लोगों से रिस्पॉन्स तो नेगेटिव ही मिलता है अभी, मतलब कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही शायद जानते हैं इस बारे में, तो उनको कुछ ये लगता है कि नहीं, इतने महंगे प्रोडक्ट्स और कब तक लेंगे। तो वो तो मुझे बात करनी थी आपसे, कैसे उन लोगों को कन्विंस किया जाए। कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है किसी को भी, शायद वो मुझे ही कुछ सिखा जाते हैं। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ आपको। देखो, हमें ना सबसे पहले जब किसी से बात करनी है ना, ये माइंडसेट नहीं लेके आना कि मुझे इसको कन्विंस करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, हम किसी को कन्विंस करना ही नहीं है, हमें किसी को कन्विंस नहीं करना। हमें बस लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है, हमें लोगों को समझाना है, बस नॉलेज देनी है कि मेरे को ये फर्क पड़ रहा है एंड तू अगर लेना चाहती है तो तू भी ले ले। उनको गाइड नहीं करना, कन्विंस नहीं करना, नहीं नहीं तू करके देख, ऐसे नहीं करना। पहला माइंडसेट ये होना चाहिए कि इसको मुझे एजुकेशन देनी है बस। अब जैसे हमें नॉलेज नहीं थी, या हम भी पहले ऐसे गलत, पहले मैम सुरक्षा, मैं आपको अपना बताऊं, पहले मैं भी हर्बल लाइफ को मानती नहीं थी। मेरी बुआ मेरे पीछे 6 महीने पड़े रहे। आप सोचो, जो मेरे स्पॉन्सर थे अभी छोड़ के चले गए हर्बल लाइफ, तो वो मेरे को और अंकित के पीछे 6 महीने पड़े रहे। हमने उन 6 महीने इतने धक्के खाए, इतना हमने वो सहा डॉक्टर इधर उधर ले जाके, बट हमने हर्बल लाइफ को नहीं सुना। मेरी बुआ बार बार हमें बोलते रहते थे, तुसी एक बारी पी के देखो, एक बारी मेरी कोच से मिलो। मैम हम ना पतली गली से निकल लेते थे। ओ यार ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ यार, ये शेक शूक जे पता नहीं केड़े बिजनेस में पै गए बूजी, क्या सानू बोली ਜਾਂਦੇ। मैं ऐसी थी, ठीक है। सो आप लोग सोच के देखो, ये इस सिस्टम में ऐसे लोग, हम लोग देखो आज दिल तन मन धन सब हर्बल लाइफ को दे दिया, दे दिया कि नहीं दे दिया। तो हम लोगों ने अपने आप को इस सिस्टम में टिका के रखना है, लोगों को इंस्पायर करते रहना है। जितने लोग आपको आज ज्ञान देकर जा रहे हैं, आने वाले टाइम में आपसे बहुत ज्ञान लेना भी शुरू करेंगे, ठीक है। बट लोगों को कन्विंस नहीं करना, लोगों को बस एजुकेट करना है, ठीक है। लोगों को बस अवेयर करना है और कुछ नहीं, कोई बहसना नहीं, कोई ज्यादा उनको समझाना नहीं, सिर्फ एजुकेट करना है, ठीक है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुरक्षा मैम के लिए। एंड नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे प्यारी देवी लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, Herbal family. My name is प्यारी देवी from नालागढ़ जोको मैम। आज का टॉपिक मैम बहुत अच्छा था, हेयर से रिलेटेड। मैम मैंने 12 kg फैट लॉस किया है, काफी इंचज भी लॉस किए मैम। हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा लगता है मैम आपके सेशन अटेंड करके, और जो वो आप बताते हैं उसके ऊपर पूरी कोशिश करती हूँ कि इम्प्लीमेंट करूँ। थैंक यू सो मच मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्यारी मैम के लिए, प्रिंसिपल है। एंड आप लोग सोच के देखो, पूरे स्कूल की भागदौड़, एडमिनिस्ट्रेशन सब देखते हैं एंड इस सेशन का डेली पार्ट बनते हैं। इस वक्त हमेशा मैम पता है क्या बोलते हैं मुझे, मैम मैं रोटी बनाने वाला टाइम ना इसी वक्त का चूज कर दी हूँ, क्योंकि मैं बैठी बैठी तो सुनी भी जाती एक जगह और अपना रोटी भी बना लेती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग देखो, पंखों ने कुछ नहीं करना, पंखे प्रेसिडेंट टीम नहीं बनेंगे, दीवारें प्रेसिडेंट टीम नहीं बनेंगी, ठीक है। सो जो काम आप बैठ के इस टाइम पर कर सकते हैं कीजिए, बट चलते फिरते सेशन अटेंड करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्यारी मैम के लिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे मोहन सर लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। एंड एक जरूर पॉइंट शेयर करना है, आज के सेशन से आपने क्या सीखा, कोई एक सिंगल पॉइंट। हाँ जी।
गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज मोहन चंद, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश से। हेलो, आ रही आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से मैंने अपना 12 किलो वेट कम किया और आज मैंने सीखा है कि बालों के लिए अपने स्वस्थ रखने के लिए मतलब जो जो प्रोडक्ट है इसमें वो यूज करनी चाहिए। थैंक यू मैडम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो, ये सबसे अच्छा पॉइंट था। मतलब सर ने किया कि मैं और कुछ नहीं मेहनत करनी, मैं जेड़ा प्रोडक्ट बोले वो यूज कर लेना बस। ठीक है, सब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मोहन सर के लिए। इसको बोला जाता है स्मार्ट बनना। ठीक है, हार्ड वर्कर नहीं, स्मार्ट बनना। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे करमजीत लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम मैम। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली, मेरा नाम करमजीत कौर है एंड मैं बरोटीवाला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आके मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जो हमारी कोच है कनिका मैम, वो सुबह सुबह हमें बहुत अच्छा नॉलेज देती है और अंकित सर भी बहुत अच्छी है, एक्सरसाइज करवाते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक था वो हेयर फॉल एंड हेयर लॉस पे था। क्योंकि अगर हम स्ट्रेस हमें फ्री में मिलता है तो हम लेते हैं, अगर हमें पैसे से मिलता तो हम कभी नहीं ले पाते। क्योंकि ये स्ट्रेस है ना, जो मुझे भी छोटी छोटी बात पे हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि आज से ये स्ट्रेस नहीं लेना है। और मैंने सिस्टम में आके पहले 5 मंथ में 16 kg फैट को लूज किया है। ये सारा आपकी बदौलत, आपकी ब्लेसिंग से हुआ है। सो थैंक यू मैम एंड थैंक यू एवरीवन। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए करमजीत मैम के लिए। मैम बहुत सुंदर हो चुके हैं, मैम का बिफोर आफ्टर बहुत अच्छा है। एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप सभी लोग क्लासेस में बैठ के सीखते हैं एंड उसको अप्लाई करते हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे केएन अमरनाथ लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। गुड मॉर्निंग सर। आज के सेशन से जो माय नेम इज अमरनाथ यादव, फॉर्म अयोध्या से बिलोंग करता हूं मैं। और आज के सेशन से जो मैंने सीखा है हेयर फॉल का, जिसमें हमें सारे प्रोटीन न्यूट्रिशन जो भी प्रोडक्ट हैं इसमें वो लेने चाहिए, और स्किन बूस्टर भी साथ में लेने चाहिए। तो हमने यही सब सीखा सारे में जो भी है प्रोडक्ट, बट सारे ही लेने चाहिए। और काफी अच्छा महसूस होता है हमें जब से हम हर्बल लाइफ में कम्युनिटी में आए हैं। और मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट तो सभी को सारे ही लेने चाहिए, तभी आदमी को पता चलेगा, हमको तभी पता चलेगा कि हम प्रोडक्ट लिए हैं, तभी हम दूसरे को बता सकेंगे कि वो कैसे है, क्या बॉडी में काम करता है, क्या नहीं करता है। और ऐसे हम प्रोडक्ट खुद नहीं लेंगे, दूसरे को बताएंगे तो बता नहीं पाएंगे। और मेरा इस समय 4 kg वेट कम हो गया है, करीबन 40 डेज हो गए शायद, तकरीबन 40 दिन हो गए। और आप जब सेशन देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम, और हर चीज की नॉलेज मिलती है, और काफी नॉलेज मिल रही है हमें। बट यही है कि टाइम का बहुत वो रहता है, समय। और मैं हर्बल लाइफ के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, कनका मैम के लिए धन्यवाद, राकेश सर के लिए धन्यवाद, गुरमुख सर के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, धन्यवाद। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आपने एक पॉइंट लिखो, अभी आप लोग कह रहे हो ना उनके लिए धन्यवाद, ये धन्यवाद से धन्य भाग बन होने वाले हैं आप लोगों के। पता है आपको, आप धन्यवाद बोलते बोलते धन्य भाग की तरफ चल जाओगे, मेरे धन्य भाग, मेरे धन्य भाग। तो ये बहुत बढ़िया अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बस सीखते रहिए
एंड जो आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अमरनाथ सर के लिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे राकेश कुमार शर्मा लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैम आज की क्लास में हेयर फॉल और हेयर लॉस में जो आपने डिफरेंस बताया है, हमारी पर्सनालिटी में सबसे बड़ी चीज जो है बालों की है। सुंदरता में, किसी की सुंदरता में बालों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम पहले बोलते थे कि भाई हर्बल लाइफ क्या करती है आपके फैट लॉस के लिए, तो हम बोलते हैं आपका लाइफस्टाइल और डाइट चेंज करनी है। तो अब एक चीज और ऐड हो गई है कि भाई अगर आपको अपने बाल बचाने हैं तो भी आपको डाइट और आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्योंकि ये स्कैल्प की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पेट की प्रॉब्लम है। अगर आप पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं तभी, क्योंकि जब हमारा ब्लड साफ होगा, ब्लड प्रॉपर जाएगा, तो घूम फिर के डाइट पे ही बात आ जाती है। बालों को भी अगर प्रॉपर डाइट मिलेगी तो आपके जो बाल है इंटैक्ट रहेंगे। तो इतनी नॉलेज मैं बोला अमरनाथ सर के लिए मुझे ये है कि अगर यही क्लास उनको आज से 5-7 साल पहले मिल गई होती तो शायद उन्होंने, प्लीज डोंट माइंड, कि आपने अपना हेयर लॉस नहीं किया होता। आपकी पर्सनैलिटी मतलब अभी भी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूंगा, बट बालों के साथ में और भी ज्यादा सुंदरता में आपके 4 चांद लगे होते हैं। थैंक यू मैम। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए अमरनाथ सर के लिए एंड राकेश सर के लिए। अमरनाथ सर तो हमारे फाउंडर्स, देखो फाउंडर सर्कल जब बनता है ना, कोई रोब होता है। अब देखो अमरनाथ सर जब फाउंडर सर्कल बनेंगे ना, पूरा रोब होएगा। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए अमरनाथ सर के लिए। पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है एंड पर्सनैलिटी से ज्यादा अच्छी बात मैं बताऊं, सर का दिल बहुत अच्छा है। डेली सेशन का पार्ट बनते हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। अभी 2 महीने हुए हैं सर को यूरो सिस्टम में आए हुए, पूरा न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। एंड हमारे सिस्टम में 2 साल जिनको हो गए, 1.5 साल, वो ना तो क्लासेस में आते हैं ना तो कैमरा ऑन होता है। तो आप लोग सोच के देखो 2 महीने और 2 साल वाले लोगों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हर्बल लाइफ जिसको समझ में आती है उसको 2 महीने में भी समझ में आ जाती है, जिनको समझ में नहीं आती वो 1.5 साल, 2 साल, 5 साल भी हर्बल लाइफ में इंजॉय करते करते बिता देते हैं। सो नेक्स्ट में जिनका माइक म्यूट कर रही हूँ आपके डिवाइस पे, हाँ जी, श्वेता लिखा है, मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। भैया जी आज लास्ट है ना, प्रियंका मैम आज से डांस भी करना है, आज उनकी एनिवर्सरी है। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज श्वेता। मैं कालका से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस सिस्टम को 1 ईयर हो गया मैम ज्वाइन किए हुए। तो मैम आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। मैम मैं भी रात को ऑयल लगा लेती थी, सुबह वॉश करती थी। आज से यही सीखा है कि ज्यादा देर तक ऑयल नहीं लगाना है। और मैम हमारी शुरुआत एलो से होती है और रात हमारी नाइट वर्क से होती है। मैम एक हंसी वाली बात बताऊं मैं, हेयर फॉल पे टॉपिक था आज। तो जैसे कि एक बार ना मतलब मेरा फेस काफी खराब हो गया था, तो स्किन डॉक्टर के पास गए थे। तो वहां पे बाहर लिखा हुआ था हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो अंदर जाके आप भी मतलब कि पूछ लेना, मेडिसिन ले लेना। जब मैम हम अंदर गए ना तो डॉक्टर के बाहर तो ये बोलते कहते इसके तो बाहर है नहीं है, मैंने कहा डंडे बंद करेगा। तो वो सुबह की बात याद आ गई मेरे को। पर मैम ये सारा होता है, लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए और डाइट प्रॉपर लेंगे तो हेयर फॉल नहीं होगे मैम। थैंक यू सो मच इतनी अच्छे टॉपिक के लिए मैम, थैंक यू। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट भी लिखना है। देखो जैसे गंजे लोगों से हम हंसते हैं ना कि ये हेयर फॉल। आपको ना मैं एक अपना इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ना एक कंपनी में ना इंटर्नशिप करने के लिए गई, तो वहां पर हमारे जो लीडर थे ना, जो हमें सिखाते थे लैब में काम करना, तो वो ना मेरे साथ गप्पे मार रहे, मुझे कहते कनिका मैम थोनू पता मैं ना एक एडवर्टीजमेंट में ना काम करया वा है, और ना बाला दी एडवर्टीजमेंट थी, और उनके ना खुद बाल है ही नहीं, ये खुद गंजे से थे। कहते मैं ना बाला दी एडवर्टीजमेंट करी। मैं क्या सर, मैं मन में सोचू, मैंने कहा इन्होंने बालों के, कहते हेयर ऑयल की ना एडवर्टीजमेंट की है मैंने कहा सर अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, अब सीनियर थे हमारे। कहते कनिका मैम आपने पूछा नहीं कि मेरा रोल क्या था। मैंने कहा सर क्या रोल था। कहते मुझे बिफोर में दिखाया था, आफ्टर में किसी और को दिखाया। मैंने कहा अच्छा। कहते मेरा ना बिफोर दिखाया था उन्होंने कि हेयर ऑयल से पहले और हेयर ऑयल के बाद। सब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, बट ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो वो खुद ही अपने उसमें हंस रहे थे और हमें हंसा रहे थे।
कि बालों की हर किसी की जरूरत होती है, हर किसी ऑर्गन। देखो, अगर मैं बोलूं आपको ऑकुलर डिफेंस, आंखों का न्यूट्रिशन है। हमारी आंखें कितनी इंपॉर्टेंट है, हम हर चीज आंखों से देखते हैं, दुनिया कितनी खूबसूरत है। आप लोग सोचो, हर एक ऑर्गन, हर एक चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। स्किन उतनी इंपॉर्टेंट है, हेयर उतनी इंपॉर्टेंट है, हर चीज आपकी बॉडी पे जो लगी हुई है ना, वो बहुत ज्यादा प्रीशियस और इंपॉर्टेंट है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे कुशल्या लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ। मैं कौशल्या शर्मा एडवोकेट कालिका से मैम। और मैम, आज के टॉपिक से एक ही बात सीखी कि न्यूट्रिशन जो है वो पूरा लेना है, ताकि हमारी बॉडी का हर पार्ट जो है वो ठीक रहे। हेयर भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है, उसके लिए हमें पूरा न्यूट्रिशन लेना मैम। मैम, मैं अपने बारे में बताऊं, मैम मैं मल्टीविटामिन भी लेती हूँ मैम, मैं सेल एक्टिवेटर भी लेती हूँ मैम, मैं ओमेगा भी लेती हूँ मैम, मैं कैल्शियम भी लेती हूँ मैम, मैं जॉइंट सपोर्ट भी लेती हूँ, भी लेती हूँ। और कल ही मैंने त्रिफला के लिए ऑर्डर किया मैम। प्रोटीन भी लेती हूँ, फाइबर भी लेती हूँ मैम, H24 भी लेती हूँ मैम, मैं स्किन बूस्टर भी लेती हूँ मैम मैं। कोशिश करती हूँ मैम मैं पूरा पूरा न्यूट्रिशन लूँ मैम। इसको लेते हुए बड़ा हेल्दी फील कर रहे हैं मैम, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों ने कुशल्या मैम की एनर्जी देखी है? अब मैम ने बता दिया ना आपको राज, ठीक है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए कुशल्या मैम के लिए। एंड अभी मैं शालिनी मैम को अनम्यूट करूंगी। शालिनी मैम पूरे सेशन में किसी को देख देख के बोल रहे थे कुछ, ठीक है। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज शालिनी शर्मा, आई लिव इन हैदराबाद। मैम वो वाला बाद में बताऊंगी। पहले जब मैंने कोविड की वैक्सीन लगवाई थी ना मैम, तब से मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था। मेरे बाल बहुत ही अच्छे हैं और जल्दी मतलब कि लंबे भी हो जाते हैं। बहुत मोटे थे अभी, लेकिन थिन होने स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बहुत मैं अगर वॉश भी करती थी तब भी ऐसे हैंड में आते थे बहुत ज्यादा। कॉम्ब भी करती थी तो मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं एक दिन गंजी हो जाऊंगी। लेकिन जब से मैंने ये अपना न्यूट्रिशन स्टार्ट किया ना मैम, तब से बहुत ज्यादा फर्क है मेरे बालों में। मुझे पता नहीं था कि प्रोटीन लेना चाहिए कि क्या लेना चाहिए। हम सबका यही होता है कि ऑयल लगाए, लेकिन मेन प्रॉब्लम मैम मुझे कोविड की वैक्सीन के बाद से आ रही थी। और मैम सेकंड बात ये, मेरे हस्बैंड तंग कर रहे थे मेरे को ना, वो सुनने नहीं दे रहे थे सेशन। वो और वो पता है क्यों, वो पता है क्यों नहीं सुनने दे रहे थे, समझ लो आप। मैम नहीं, वो बाद में उनको पता नहीं था हेयर पे था टॉपिक, तो वो वैसे ही मेरे को परेशान कर रहे थे। तो मैं बोल रही थी आप जाओ यहाँ से, मुझे सुनने दो। तो वो जान जान के ना पिन करते हैं मुझे। थैंक यू सो मच मैम। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखो, हस्बैंड पिन नहीं करेंगे तो आपको प्रेसिडेंट टीम की पिन कैसे मिलेगी, ठीक है। ये पिन होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए शालिनी मैम के लिए। हाँ जी। सो आज हम करेंगे, देखो आज जिनकी शादी है, वो बेचारी सवेरे ही नहा धो के कैमरा ऑन करके सैशन ਦਾ ਪਾਰਟ ਉਧਰ ਉਧਰ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ कुछ और ਹੁੰਦਾ था, इस टाइम पर ਹੁਣ क्लासेस कैमरा ऑन, नोट्स बन रहे। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए प्रियंका मैम के लिए। हैप्पी मैम वेडिंग मैम। थैंक यू मैम। नहांदी तो यार रोज है मैम, ऐदा ना बोलो मैंने ना। नहीं नहीं, नहा धो के कैमरा ऑन करके क्लास च शादी वाले दिन, नहीं तो तुसी इस वक्त नीतू भैया को होना था। रसोई च। हाँ, रसोई च। हाँ जी हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। मैम मुझे इस सिस्टम में जुड़े 6 मंथ हो चुके हैं, और जो आज का टॉपिक था बहुत ही अच्छा था, बेस्ट था। मेरे बाल भी बहुत छोटे पतले और ये थे, तो हम इससे पहले क्या करते थे, मतलब न्यूट्रिशन लेने से पहले, मतलब जितनी भी वीडियो होती थी, जैसे आप बोलते मैंने देखा टॉपिक बनाया ना, तो मेरा भी यही काम होता था। मैंने कौन सा पेज नहीं होता था मेरी डायरी पे, आज ये अच्छा ये लिखना है, विटामिन सी की कैप्सूल लगा रही है, एलोवेरा चम्मच गोल गोल के लगा रही है अपने खुद निहारिका के सबके बालों को, मतलब संडे वाले दिन। तो मतलब ये होता ना, मतलब आज तो ऐसा था कि आपने तो इतनी हेल्प मिली इस टॉपिक से, कि इसमें इतना कुछ बताया कि जो भी है हमारे मतलब खाने पीने से ये चीजों जो है दूर होती है, लगाने से, या ये जैसे आपने बोला पत्तों पे, अब पौधों को हम पानी देते हैं तभी
उनकी ग्रो होती है। तो मैम तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो न्यूट्रिशन है ना, जब से हम ले रहे हैं तो मेरे मतलब हेयर फॉल भी रुक गए हैं, तो अच्छा होता है। मैं इनको भी देती हूँ तो इनके भी, जैसे ये सोते हैं पिल्लों में, तो इनके भी बाल निकलते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे झाड़ती थी, मतलब मैक्सिमम 25-30 बाल तो होते ही है डेली। तो मतलब अभी जैसे हम इसको ले रहे हैं ना, तो हमें सही है। तो जो आपने बोला कि ओमेगा है, तो ओमेगा ले रहे हैं, और जो आपने 3 हमें बताया कि डाइट, लाइफस्टाइल और हेयर केयर, तो इसमें हमें इस पे ही काम करना है। प्रोटीन फाइबर होता है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जंक फूड वगैरह अवॉइड करो, फास्ट फूड वो तो हम पहले भी नहीं लेते थे, बट बोलते थे अब जेनेटिकली होते हैं ना कि बाल ऐसे होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो हमारे किसी के होंगे ऐसे बाल, जैसे मेरे या छोटे वगैरह ये होते होंगे, पर बट देखो हम न्यूट्रिशन ले रहे, अच्छे ले रहे, तो अच्छे हो गए हमारे बाल। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें खाने पीने पे अपना ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए प्रियंका मैम के लिए। एंड मैं आपको ना कुछ क्लैरिटी दूंगी। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है ना कि एक चिट्टा बाल तोड़ दिया तो वो तोड़ना नहीं चाहिए। कितने लोगों ने ये सुना है कि फिर और आ जाते हैं? तो मैंने जिनसे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो हेयर स्पेशलिस्ट जो थे उन्होंने बताया कि ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप एक सफेद बाल तोड़ते हैं तो 10 उग जाएंगे, ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होता। और उन्होंने बताया कि ये जो हेयर ड्रायर होता है ना, ये आप कर सकते हो। उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नेचुरली सूखने देना चाहिए बालों को या हेयर ड्रायर यूज करना चाहिए, तो उन्होंने बोला हेयर ड्रायर यूज करो, बट हीट वाला ड्रायर यूज नहीं करना, उससे डैमेज हो जाता है। तो नेक्स्ट उनसे पूछा गया था कि डेंड्रफ के लिए क्या करना चाहिए। डैंड्रफ के लिए उन्होंने बताया गुड क्वालिटी शैम्पू यूज कीजिए जिसमें पैराबन और सल्फेट ना हो। फिर उनसे पूछा गया एक क्वेश्चन कि बताओ ऐसी कौन सी चीज हर घर में होनी चाहिए जो हेयर्स के लिए अच्छी हो। तो उन्होंने बोला गुड क्वालिटी शैम्पू एंड हेयर कंडीशनर, ये जरूर हर किसी को लगाना है। और हेयर कंडीशनर स्कैल्प पे नहीं लगाना, सिर्फ यहां से शुरुआत करनी है, इधर नहीं, स्कैल्प पे नहीं, इधर से आपके बालों के ऊपर उसको लगाना है। फिर उन्होंने बताया कि टाइट टोपी भी नहीं लगानी। जो टाइट कैप हम लोग लगाते हैं, हैट लगाते हैं, उससे भी आपके हेयर फॉलिकल्स वीक होते हैं। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि पिल्लो कौन सा यूज करना है। बहुत सारे लोगों के पिल्लो पे बाल होते हैं ना, सिल्क का या कॉटन का, तो उन्होंने बोला कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पिल्लो आप यूज कीजिए, पिल्लो का इससे कोई लेना देना नहीं है। हेयर जेल का इस्तेमाल नहीं करना, हेयर मास्क का इस्तेमाल नहीं करना, हाईलाइट्स भी नहीं कराने। ठीक है, उन्होंने बोला हाइलाइट्स भी केमिकल प्रोसीजर होता है। तो मुझे बड़ा फील हुआ। स्ट्रेटनिंग कहते हैं सबसे बड़ा गलत ट्रेंड है मार्केट में, जो लोग स्ट्रेट करवाते हैं बालों को, उसको भी नहीं करवाना। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेड वॉश रेगुलर नहीं करने, डेली डेली हेड वॉश नहीं करना। एंड उसके बाद उन्होंने बताया गर्म पानी से बाल नहीं धोने, गरम गरम पानी नहीं डालना। देन जो मोटा वाइट टूथ ब्रश होता है उसका, हेयर कॉम्ब होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। एंड ये सारी चीजें उन्होंने बताई। एंड उन्होंने बताया कि जेनेटिक्स की चीजें तो चलो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट लाइफस्टाइल आपके और मेरे हाथ में है। ठीक है, सो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, एंड हाँ जी, अभी हम जाएंगे दुल्हन की बेटी के पास। हाँ जी, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैं निहारिका शर्मा नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। आज का जो सेशन था मैम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। और मैंने आज के सेशन से यही सीखा है कि अगर हम लोग चाहते हैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, तो हम लोगों को जो है स्ट्रेस को जो है अवॉइड करना पड़ेगा और एक प्रॉपर रेस्ट लेनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। मेरे भी जो हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, अगर मैं थोड़ा सा भी बालों को ऐसे करती हूँ तो वो हाथों में आ जाते हैं। लेकिन अभी जब से मैं स्क्रीन बूस्टर ले रही हूँ तो मेरी जो बाल टूटने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा जो है वो कम हो गई है। और अभी बाल भी जो है वो भी ठीक होने लग गए हैं। मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज्यादा वाइट है बीच बीच में, लेकिन अब जो है वो भी ठीक हो रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा कम हो गए हैं। और मैम जैसे कि आज मम्मा पापा की एनिवर्सरी है, तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा है, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी। आपको दुनिया की हर खुशी दे पाऊं ये मेरा अरमां है, क्योंकि आप दोनों के रूप में मेरे पास भगवान है। आपने चलने से लेकर मुझे खुद को समझने सिखाया है। मैं औरों से बहुत खास हूँ ये आपने मुझे बताया है। कभी प्यार से तो कभी डांट कर मुझे सही राह दिखाते हो। जब कभी मैं यूं ही सो जाऊं तो मेरे पास आकर लाड लड़ाते हो।
बचपन में आपका डांटना, आपका प्यार, वो आज मुझे समझ आया है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपने ये मुझे बनाया है। लव यू माँ पापा। फ्यू लाइन्स फॉर यू। इन कदमों में सांसें वार दूं, रब्बा मुझो माफ करी, रब्बा खेरिया हाय मैनू प्यार करी। तुम तो मेरी जिंद जान वे, मेरी तू जमी है आसमान वे, तुझ बिन मैं की करा, रब्बा मेरे आए मैं माफ करी। देखा तेनू हर वेले माई वे, तेरे बिना मेरा ना कोई सहारा वे, रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए हाय मैनू की हो गया। थैंक यू मैम। लव यू मम्मा पापा एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। वाह भाई वाह, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए निहारिका के लिए। निहारिका, यू आर डायमंड, आई लव यू सो मच। आप बहुत अच्छे बेटा हो एंड आप बहुत बड़ा करोगे। एंड आपने एक चीज नोट की, निहारिका ने वेलनेस कोच का टैग बटन लगाकर सेशन को अटेंड कर रही है, तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए निहारिका के लिए। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ ये 100% फाउंडर सर्कल बनने वाला बच्चा है। इसके अंदर वो सारे गुण हैं, सारे स्किल्स हैं। एंड मैं आपको बताऊं, आप सभी लोगों के घर में अगर बच्चे हैं ना, प्लीज इन सेशन का उनको पार्ट बनाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो काम आप अपने बच्चों को करवा रहे हैं, जो स्टडी आप बच्चों को दे रहे हैं, वो स्टडी कुछ काम की नहीं है। मैंने निहारिका को बोला है, प्रियंका मैम को बोला है, ये अभी +2 पास होएगी, कि इसको न्यूट्रिशन डाइटिशियन कुछ ऐसा कोर्स करवाओ। इसके रोम रोम में हर्बल लाइफ है, इसका फायदा इसको बहुत बड़ा मिलने वाला है। एंड मैं आप लोगों को बताऊं, आप सभी लोगों के बच्चों के लिए हर्बल लाइफ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जरूर इसका पार्ट बनाइए उनको। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए निहारिका के लिए। एंड अभी मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करूंगी। आप सभी लोगों ने अनम्यूट करना है खुद को। एंड मैम को जरूर ब्लेसिंग्स देनी है, आज उनकी एनिवर्सरी है। हाँ जी, सभी लोग एनिवर्सरी विश करेंगे मैम को। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी प्रियंका मैम। हैप्पी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी एनिवर्सरी मैम। वेडिंग एनिवर्सरी मैम। प्रियंका मैम, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी ऐसे खुश रहो, एनिवर्सरी आपकी प्रियंका जोड़ी बनी मैम। रहे सातों गॉड सातों ब्लेस जन्म। यू। सदा सुहा करो, आपके जीवन मैडम में ये खूब लो। सारी खुशियां आए। ये कौन था? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी हैप्पी वेडिंग। मैम, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मैम। मोहन सर ਤੁਹਾਡਾ नहीं होया अनम्यूट, ਤੁਸੀਂ भी करो, विश दो विश दो विश दो। हाँ जी अमरनाथ सर, जल्दी जल्दी विश करो मैम को। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी प्रियंका मैम। जब कोई चुप हो जाता तो मैं बोलूँ हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी हैप्पी प्रियंका एनिवर्सरी थैंक यू मैम, मैम, हैप्पी थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू हैप्पी प्रियंका मैम, एनिवर्सरी हैप्पी मैम। हैप्पी एनिवर्सरी, लव वेडिंग यू एनिवर्सरी मैम एंड एंड निका दे, सर। आपको भी बहुत बहुत हैप्पी मुबारक है, आपकी एनिवर्सरी मम्मी पापा की प्रियंका मैम शादी है एंड लास्ट सर। करना बारात में। हैप्पी गॉड एनिवर्सरी ब्लेस मैम। यू। थैंक यू सर। दशरथ दशरथ सर थोड़े किहड़ा तरीका है हैप्पी हैप्पी ये हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। नहीं, सर का तरीका देखो, दशरथ सर ना उत्थे लगे हुए हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी में। कहते मैं भी, मैनू पता कितनी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी होती है दशरथ सर। हाँ जी मैम। नहीं दशरथ सर, ਤੁਸੀਂ क्या कहते कहते ਮੈਨੂੰ पता है वेडिंग एनिवर्सरी कितनी हैप्पी ਹੁੰਦੀ। तो देखो, ममता मैम दी हंसी देख लो। मैं कहती सबसे ज्यादा एनिवर्सरी इन्होंने पता अच्छी अच्छी क्या जी होती। अच्छा ममता मैम, आपने सर का रिजल्ट शेयर नहीं किया। सर चले गए, मैंने करवाना था। जो जो मैडम आपने बोला सब कुछ उनके साथ हुआ है। मैम आपने जैसे सेशन प्लाज्मा भी थोड़ा अभी लेट थोड़े दे दिन, दिया। आपने उन्होंने सेशन प्लाज्मा भी जल्दी करवाया, करना था। थोड़े दिन पहले करवाया उन्होंने प्लाज्मा ना फिर। उन्होंने पीआरपी करवाई है ना। हाँ जी मैडम, प्लाज्मा भी करवाया। चले गए, मैं बोल रही थी, बोलते अब देख दे क्या होता है। मैडम उतनी फोटो ने जब से इनकी होती है ना 40 साल की उम्र, इतनी फोटो नहीं खींची, जब से इन्होंने 1 महीने में खींच लिए। जाते भी फोटो, आते भी फोटो, फोटो फोटो, यहाँ से खींचो यहाँ से खींचो, मैडम बहुत तंग कर दिया। वो बोलते हैं कि मैं बोल रही हूँ कि ये रुक जाएंगे आएंगे नहीं, बोलते हमारी कंपनी में है बहुत सारे हैं, बहुत मतलब अपना अपना डिपेंड होता है, किसका ग्रोथ कर जाती है किसी पे हाँ नहीं जी है। हाँ जब जी। खाना पीना इनका वो डेली का जो वही है। जब मैडम इन करवा के आए थे ना, इन्होंने 1-2 दिन प्रोटीन 2-2 चम्मच पाके दूध में डाल के पिया, उसके बाद नहीं इन्होंने पिया।
मैं बोलती हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा लिया करो ना आप, जैसे आपने करवाया है तो आपको ठीक है। तो आपको पता ही है मैडम, जब आपसे भी बात करते हो तो कहाँ मानते हैं। उन्होंने मेरी टिकट करवा दी अपना 500 वॉल्यूम का, उन्होंने अपना हेयर ये करवा लिया हेयर ट्रांसप्लांट कर क्या फिल्म मेरी देखने टिकट तो में थी वो मैडम। 500 वॉल्यूम अपना उधर लगवा दिया इन्होंने। मैं कहा मैंने तो फिल्म देखने जाना, तो बोले कल ही जाना तो बढ़िया सी क्लैपिंग ममता मैम के लिए। एंड सच्ची बात है ये। तो मैं तो हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, देखो ये मानना ना मानना ये तो मैटर ही नहीं करता कि मैं नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, ये नहीं पीते, वो नहीं पीते। देखो ये मानना होता है कि एक ऐसी चीज के लिए मानना जो चीज गलत है, मन नहीं है और उसको हम करना नहीं चाहते, उसके लिए मानना होता है। बट ये तो हेल्दी डाइट है, अच्छा खाना पीना है, इसके लिए भी अगर आपको कोई मनाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड अभी हम सभी लोग लास्ट में डांस करेंगे। जिनू जिनू प्रियंका मैम दे ब्याह दा चाहे वो सारे लोग खड़े हो जाओ, ठीक है। एंड जिन्होंने अपने ब्याह ते भी इंजॉय कर रहे जो वो तो पक्का पक्का भंगड़ा पाओगे। एंड जो नहीं कर रहे इदा मतलब वो खुश नहीं है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे डांस सभी लोग मैम के लिए। अच्छा मैं 2 गाने चलाऊंगी, ठीक है। देखते हैं कौन से गाने पे कौन बंदा डांस करता है शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा थका मारा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा थका मारा। अरे जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। दूर से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा थका मारा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा थका मारा। पता है सबसे ज्यादा खुशी इस गाने पर सबसे ज्यादा कौन नच रहा? सबसे ज्यादा कौशल्या मैम नच रहे, कहते मैं तो इंजॉय कर रही। कौशल्या मैम तो पूरा नच रही, इंजॉय है पूरा, ठहाके मार मार के। मैम कहती मैं बहुत खुश है, मैं तो सोते बढ़िया डिसीजन लेता हुआ। सब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड यस अभी हम डांस करेंगे। मैम आप मुझे बताओ, मेरे को ना मैम का एक गाना बड़ा अच्छा लगा था मुझे, मैम का डांस ना मेरे हिकड़ों में पाए गो बाग हो। मेरे हिकड़ों में पाए गो बाग हो। मेरा किनो बड़ा उस्ताद हो। साडी धड़ी कर कम कमांदा, कदी कसी जो ना सतांदा। संज फुंदी तपिंदा शराब हो। मेरा खिनो बड़ा उस्ताद हो। मेरे हिकड़ों में पाए गो पाग हो। मेरा किनो बड़ा उस्ताद हो।
बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग अपने आप के लिए। वंस अगेन हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी प्रियंका मैम, गॉड ब्लेस यू। एंड ऐसे ही आपका किनुआ डेली डेली आपको तंग करता रहे, क्योंकि जब हस्बैंड तंग नहीं करते, वाइफ तंग नहीं करती, तो मजा नहीं आता। ठीक है, हर लड़ाई के बाद बहुत प्यार बढ़ता है। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। एंड हाँ जी मैम, आप कुछ कहना चाहते हो प्रियंका मैम? हेलो, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। आ रही मैम आवाज? हाँ जी मैम, आ रही है। हाँ जी। मैं तो मैम, मैंने तो 3-4 लाइनें लिखी हैं, पर लाइनें किसको सुनाऊं आपको? वो सोए हुए हैं उधर, उनको। अरे मैम, मैं वीडियो बना रही, तुम उन्होंने सुना दो। मैं बोलती हूँ, पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, मुझे इतने अच्छे हमसफर मिले। सबको अच्छे मिलते हैं, मैं तो यही बोलती हूँ, सबको अच्छे मिलते हैं हमें। तो मैं उनके लिए ये बोलती, खुदा की फुर्सत में एक पल आया होगा, खुदा की फुर्सत में एक पल आया होगा, जब उसने आप जैसे प्यारे इंसान को बनाया होगा। ना जाने कौन सी दुआ हमारी कबूल हुई होगी, ना जाने कौन सी दुआ हमारी कबूल हुई होगी, जो उसने आपसे हमें मिलाया होगा। थैंक यू मैम। तो गाना है मैम मेरा ये, मैं तो हर टाइम इसी गाने को गुनगुनाती हूँ शुरू से ही। प्रियंका मैम, ये तो इतना लगे मेरे वास्ते बोले तुसी। चलो आप भी आप तो मेरी कन्नू हो, ओ मेरे नितुआ कन्नू हो। हाँ जी मैम, गाना केड़ा सुनाना तुसी? ठीक है, गाना तो मैं यही गुनती हूँ हर शुरू से ही, मतलब जब भी कॉलेज टाइम में थी तो उनके साथ, मतलब तो यही गाना होता था। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरी नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरी नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरी नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाह भाई वाह, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए थैंक यू मैम। ऑल ऑफ यू। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग अपने आप के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन। अभी वेव करके दिखाइए, स्माइल करके दिखाइए। मिलेंगे शाम को 6 बजे सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। एंड वंस अगेन वेडिंग एनिवर्सरी प्रियंका मैम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। थैंक यू एवरीवन।